स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं सिंटैक्स का। इस वीडियो में आपको सिंटैक्स के अंतर्गत जितने टॉपिक होते हैं सभी का रिवीजन मिलेगा। मैं इसमें आपको एक एक टॉपिक के जो पॉइंट्स होते हैं लगभग इसमें सारे आ जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने पूरा सिंटैक्स एक ही वीडियो में, ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरा सिंटैक्स विद एक्सरसाइज कवर कराने वाला हूं मैं आपको। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, एक एक रूल मैं बताऊंगा सिंटैक्स में। अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो समझिए बोर्ड एग्जाम में सिंटैक्स के अंतर्गत आने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे, कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। और यदि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन में तो प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप पेड लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां मैंने कुछ सेट्स लिए हुए हैं। अब मैं इनको डिस्कस करने के साथ साथ मैं इनकी रूलिंग भी आपको बताते जाऊंगा कि कहां कौन सा रूल लगना है। समझिए, आई प्रिफर मिल्क देन टी। तो बेटा प्रिफर जो होता है वो कंपैरिजन से रिलेटेड होता है। प्रिफर के साथ हमेशा कभी भी टू देन नहीं लगता, टू लगता है, तो इधर अपन टू लगाएंगे। आई प्रिफर मिल्क टू टी, इस टाइप से होगा। अगला है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो फिजिक्स एक नाम है, तो किसी का भी नाम हो, गौर से समझते जाइए आप, एक एक रूल भी डिस्कस कर रहा हूं साथ साथ में, एग्जाम्पल के साथ साथ। किसी का भी नाम हो, भले ही वो देखने में प्लूरल हो लेकिन वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो फिजिक्स के साथ आर न लगकर इज लगेगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, ही इज एन यूरोपियन। तो जब आर्टिकल के रूल में जाते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, ए एन दा का जब यूज होता है तो जहां शब्द के उच्चारण की जो ध्वनि है वो अगर आ से लेके आहत के बीच में होती है तो वो होती है, उसके पहले लगाते हैं एन। और जब का से लेके ज्ञा के बीच में होती है, हिंदी वर्ण वाला की बात कर रहा हूं मैं, के बीच में ध्वनि होती है तो समझ जाइए वहां ए लगेगा। तो यूरोपियन, यू में ये वाली ध्वनि है यू की, इसलिए यहां एन न लगकर ए लगेगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब समझने योग्य बात यह है कि कैनबरा जो है वो एक जगह का नाम है, तो यहां द जो है वो गलत है, तो इसको हटा लीजिए। अगला देखिए, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी। इसमें भी यू, ये का से लेके ज्ञा के बीच की बात है, तो यहां ए नहीं लगेगा, यहां एन लगेगा, एन नहीं लगेगा, यहां ए लगेगा। ठीक, अगला देखें, सन राइज इन द ईस्ट। तो कोई भी जो आकाशीय पिंड होता है, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, धरती हो, कोई भी हो, उसके लिए हम द लगाते हैं। तो द सन राइज इन द ईस्ट, इस तरीके से हो जाएगा। और ईस्ट यहां भी द लगेगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो दिशाओं के नाम के पहले द नहीं लगता, लेकिन ईस्ट के पहले द लगेगा क्योंकि आगे प्रपोजिशन लगी है। तो फाइनली बन जाएगा द सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखें, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। वेजेस का अर्थ इधर जो है वो फल से है, वैसे बेसिस माने मजदूरी होता है, लेकिन यहां फल से है, तो पाप का फल मृत्यु होता है। फल एक वचन की बात हो रही, तो यहां आर न लग के इज लगेगा। ठीक है, अगला देखें, दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ। याद रखिएगा कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, क्योंकि कंप्राइज माने होता है, कंप्राइज का अर्थ होता है कंसिस्टेड ऑफ, कंसिस्टेड ऑफ। कंसिस्ट दिया हो तो ऑफ लगेगा, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा, तो यहां ऑफ हटा दीजिए। अगला है, द न्यूज आर करेक्ट। बेटा न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक, तो यहां आर की जगह इच कर दीजिए। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अब गौर से समझने वाली बात है, यहां जब कालिदास महान कवियों में से एक था, कवियों, तो यहां पोएट ना होकर पोएट्स होगा। ठीक, अगला देखें, सी रिसेंबल्स टू हर ब्रदर। वो अपने भाई के समान है, तो रिसेंबल माने होता है लुक लाइक, किसी की तरह दिखना। तो इसमें जो रिसेंबल्स के साथ जो टू है वो टू हट जाएगा, टू नहीं लगेगा। ठीक, तो ये टू हटा दीजिए, ये हटा देंगे। ठीक, अगला आगे देखिए, बस गौर से समझते जाइए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत ही अच्छी। अगला देखें,
सी रीच्ड, अगला है सी रीच्ड टू दिल्ली, रीच के साथ टू नहीं लगता है, टू हटा दीजिए। सी रीच्ड दिल्ली यस्टरडे, वो कल यस्टरडे पहुंची। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो बेटा कैटल्स प्लूरल नहीं होता है, कैटल ऑलरेडी ग्रुप को इंडिकेट करता है, इसलिए कैटल्स ना होकर कैटल होगा, क्या होगा, और आर की जगह होगा इज। ठीक, ये चीज हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब आगे देखें, आइदर ऑफ द रोड्स लीड, अब यहां समझिए रोड्स में से किसी एक रोड की बात हो रही क्योंकि आइदर लगा है, तो जाहिर सी बात है यहां लीड की जगह लीड्स होगा कि इन रोड्स में से कोई एक रोड पाकिस्तान की तरफ जाता है, लीड टू पाकिस्तानी, सॉरी स्टेशन की तरफ जाता है। आगे देखें, सरद इज इंफीरियर, अब समझ लीजिए इंफीरियर के साथ कभी देन नहीं लगता, टू लगता है, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, ये टू लगता है। ठीक, तो यहां देन हटाकर हम टू लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ठीक, तो इसको गौर से समझिए जरा सेंटेंस को कि यस मैंने कल तुम्हारा, यस्टरडे चूंकि लगा है तो परफेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, है ना, तो हैव की जगह हैड हो जाएगा, आई हैड रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, इस टाइप से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, उसकी हिम्मत मुझे रोकने की नहीं, तो डेयर्स नहीं होगा, यहाँ डेयर जो है वो मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, तो इसी डेयर्स में से एस हटा दीजिए, डेयर भर कर दीजिए, सी डेयर नॉट स्टॉप मी। अगला है आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, अब ये समझिए जरा, इसमें कहा है आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, आई विश, अब यहाँ ये कॉमा क्या कर रहा है, कॉमा हटा दीजिए और यहाँ कॉमा लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर होगा यहाँ, आई विश आई वाज ना होकर इधर वर होगा, क्यों, क्योंकि जब भी कोई हम कल्पना करते हैं भूतकाल की तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं होती, वर होती है। ठीक, भले ही वो आई है, आई के साथ वाज लगता है लेकिन वर लगेगा। ठीक है, तो आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला देखें, अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन, ध्यान दीजिएगा जब भी अ नंबर दिया हो, अ नंबर ऑफ सम्स, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्लूरल होती, तो यहाँ हैज की जगह हैव हो जाएगा। ठीक, अगर यहां अ नंबर की जगह होता द नंबर तब हैज सही था, ध्यान दीजिएगा। दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018, यहां फ्रॉम ना होके सिंस होगा क्योंकि निश्चित समय 2018 और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है, हैज बीन लगा है तो जाहिर सी बात है सिंस लगेगा। अगला दिस इज एन यूजफुल, यहां फिर यू की ध्वनि आ गई तो एन ना होकर ए लगेगा। अगला देखें, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, तो इज ही कर दीजिए क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो इज ही हो जाएगा, यहां से इज हटके यहां पहुंच जाएगा। दे ऑल कम हियर, तो दे ऑल नहीं होता है, ऑल ऑफ देम होता है, कम हियर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, इस टाइप से। अगला देखें, मोहन इज अ माइजर मैन, ध्यान दीजिएगा माइजर माने ही होता है कोई कंजूस व्यक्ति, तो ये जो मैन है वो सुपरफ्लुअस है, तो मैन हटा दीजिए, माइजर पर रहने दीजिए। अगला देखिए, द बाउंडेड वर टेकन, द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, कि घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो ये तो सही है पूरा सेंटेंस, द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक, ये पूरा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखें अगला जरा, या सॉरी हाँ है गलती इसमें, वो गलती क्या है, दा की गलती है, दा हटा दीजिए यहां से। क्यों, क्योंकि जब कोई ऐसी जगह जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जिस काम के लिए होती है, अगर उसी काम के लिए हम जाते हैं तो आर्टिकल नहीं लगता, तो द हट जाएगा, बाकी सही है, द बाउंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल। ठीक, अगला देखें, नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट, अब समझिए, नोबडी लाइक सच मैन हु आर ऑनेस्ट, कि नोबडी लाइक सच मैन हु आर ऑनेस्ट, समझिए, तो नोबडी लाइक सच मैन एज आर ऑनेस्ट, सच एज सेम एज होता है तो एज आर ऑनेस्ट, ये चीज सही रहेगा, या ऐसे सेंटेंस को सही कर सकती है, ये सच हटा दीजिए तब भी सही है, नोबडी लाइक्स मैन हु आर डिसऑनेस्ट, नोबडी लाइक्स द मैन हु आर डिसऑनेस्ट, इस टाइप से भी सही हो जाएगा। अगला देखें, हुम डू यू विश टू स्पीक टू, लास्ट में टू कर दीजिए, यानी किससे बात करनी है, या तो ये टू हुम कर दीजिए या लास्ट में टू कर दीजिए। ठीक, अगला देखिए, ही एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर के साथ इनटू नहीं लगता है, एंटर माने ही होता है कहीं के किसी अंदर प्रवेश करना, तो इनटू का अर्थ जो है वो एंटर में समाहित होता है पहले से ही, इसलिए इनटू नहीं लगता है, इनटू हटा देंगे, एंटर्ड कर देंगे। अगला देखें,
अगला है 2019 का सेट है, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज मोस्ट परफेक्ट। देखिए परफेक्ट से ही पता चलता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ मोस्ट जो है वो सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ परफेक्ट के बाद मोस्ट नहीं लगेगा। जैसे परफेक्ट हो गया, राउंड हो गया, जैसे गोला है, राउंड माने गोल, तो गोल का और क्या गोल करोगे, है ना। तो ये सुपरलेटिव ही होते हैं अपने आप में अर्थ के रूप में, इसलिए मोस्ट सुपरलेशन के लिए कोई अलग से हम कुछ नहीं दिखाते। ठीक, अगला देखिए, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। इसको गौर से समझिए जरा, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ये तो होता है बाद का, यहां लेट की बात हो रही, तो LATER वाला सही होगा, ये गलत है। ठीक, अगला देखिए, राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन, यहां कभी भी डबल पॉजिशन नहीं होता, तो इसको करिए द कार ऑफ राम्स ब्रदर। क्या करिए, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, या द कार बिलोंगिंग टू राम्स ब्रदर, तब सही है। ठीक, अगला देखिए, वेन ही अबोक, जब वो जागा तो ही आस्क्ड वेयर आई एम। अब समझने वाली बात इधर ये कि आगे वाला पास्ट में चल रहा है, तो एम इधर क्या कर रहा, एम की जगह आप करिए बाज। और एक और इसमें मिस्टेक है, वो ये है कि जब वो जागा तो उसने पूछा कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं का अर्थ ये नहीं है वह कहाँ है, तो आई का ही कर दीजिए। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला देखें, इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नेवर डू दैट, मैं ऐसा ना करता। तो बेटा यहाँ कल्पना की बात हो रही है, जब कल्पना की बात होती है तो हमेशा वर लगता है, यहाँ बाज की जगह वर लगा दीजिए। अगला देखें, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा, समझने वाली बात है, दिल्ली के एरिया की तुलना हो रही है और आगरा के एरिया की तुलना हो रही, ना कि दिल्ली और आगरा की। ठीक, तो बिगर देन दैट ऑफ आगरा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दैट ऑफ आगरा, तब सही है। या ये नहीं करना तो लिख दीजिए देन द एरिया ऑफ आगरा, तब भी सही है। ठीक, अगला देखिए, मिस्टर PK रॉय इज एन MP, एम ये जब इसको पढ़ रहे अपन एम की ध्वनि निकल रही, यानी आ से लेके आहा के बीच वाला ध्वनि है, तो एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। ठीक, अगला देखिए, वाई आर यू एफ्रेड फ्रॉम नहीं होता, एफ्रेड के साथ ऑफ होता है, एफ्रेड ऑफ हिम। ठीक, प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, हमेशा टू लगता है, तो आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल, यहां देन की जगह टू लगा दीजिए। अगला है मैथमेटिक्स आर, फिर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, भले ही वो देखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर माना जाएगा, तो आर की जगह यहां इज कीजिए। ठीक, अगला देखिए, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days, अब 3 days जो है वो अनिश्चित समय है, तो सिंस ना लग के यहां क्या लगेगा, फॉर। अगला देखें, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, अब समझिए, जब ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड, जो कभी रहे उनमें से, बेस्ट मैन में से एक है वो। ठीक है, तो बेस्ट मैन ये प्लूरल है और इसके लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, तो जब इसके लिए यूज हुआ है तो ये प्लूरल है, मैन MEN मैन, तो यहां हैज गलत है, यहां होना चाहिए हैव। ठीक है, आगे देखिए, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, इन न्यूज ने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर दिया, यानी तो सीधी सी बात, कभी भी दीज न्यूज नहीं होता, दिस न्यूज करिए, पहले तो इसको करिए दिस न्यूज, और यहां हैव नहीं होगा, हैज होगा। ठीक, आगे देखिए, इट इज, अगला दिया है इट इज आई हु, अब एक गौर से समझने वाली बात है, आई के लिए हु लगा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये इज क्यों लगेगा, फिर हु के लिए लगेगा एम, यहां दिस इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड, इस टाइप से होगा। अगला देखें, बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस, तो इट बीइंग कर दीजिए, मौसम की बात हो रही इसलिए आगे इट लगा दीजिए, या ऐसे भी सेंटेंस को करते हैं, एज इट वाज अ कोल्ड नाइट, चूंकि ये कोल्ड नाइट थी इसलिए। आगे देखें अगला, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू नहीं होता, ग्रेटफुल के साथ टू लगता है, ग्रेटफुल टू यू, टू योर काइंडनेस, कि मैं आपकी दया, फॉर योर काइंडनेस, यहां टू ना होके फिर फॉर करिए, ऐसे हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। देयर आर फाइन फर्नीचर, ठीक, कभी भी फर्नीचर जो होता है वो प्लूरल में नहीं होता, तो यहां आर की जगह करिए इज, क्या करिए, देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। अगला, ही यू एंड आई, जब यहां फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, तो जब इनको लिखते हैं तो 231 का पालन करते हैं, यानी पहले लिखिए यू, फिर लिखिए ही, फिर लिखिए आई, इस टाइप से होगा। अगला, सिटिंग ऑन द गेट, सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम,
कि गेट पर बैठे हुए उसको बिच्छू ने काट लिया, तो जब वो बैठा था तब काट लिया, तो इसको सेंटेंस को करेक्ट क्या होगा, वाइल ही वाज सिटिंग ऑन द गेट कॉमा अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, इस टाइप से होगा। अगला देखें, हिज पेरेंट्स डेप्राइव्ड हिम, विद नहीं होता, डेप्राइव्ड के साथ ऑफ लगता है, किसी चीज से खाली करना, क्या हो जाएगा ये, डेप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड, जो कुछ उसके पास था उसके पेरेंट ने उसको वंचित कर दिया, डेप्राइव कर दिया। सी हैव, अब सी के साथ हैव कब लगने लगा, हैज लगेगा, ठीक, सी हैज। अगला है गॉड सेव्स मी, कि भगवान मुझे बचाओ, ठीक, तो ऐसा कहा है ना कि भगवान मुझे बताओ तो बचाओ, तो इसको होगा गॉड, फिर लगाएंगे कॉमा, ये संबोधन हो गया, सेव मी, और फिर करेंगे सेव मी, इस टाइप से होगा ये सेंटेंस। अगला देखें, द नंबर ऑफ इनविटीज, ठीक, अब द नंबर आ गया, अगर आ नंबर होता तब आर सही था, लेकिन द नंबर आ गया तो इज लगाइए। मैनी अ बॉय वर प्लेइंग, समझिए मैनी अ बॉय, तो बाज प्लेइंग कर दीजिए इसमें, ठीक, समझ गए। या दूसरा तरीका है, मैनी अ बॉय की जगह मैनी बॉयज कर दीजिए, तब वर सही है, ठीक। अगला है मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, टू प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। अगला देखिए, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, तो समझिए जब समय की बात हो रही, लगातार काम हो रहा है, तो क्या करेंगे, हैज बीन हैव बीन लगाएंगे ना, तो वॉट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है। तो जब भी सिंस या फॉर आए तो समझ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस होगा कोई ना कोई। दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, तो इसको क्या करेंगे, जब ये बात हो रही वेरी गुड, ये जरूरत से ज्यादा, तो वेरी की जगह यहां टू सही रहेगा, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ऐसे हो जाएगा। अगला देखिए, सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, समझिए जरा, तो द सन, आकाशीय पिंड कोई भी हो द लगाते, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। अब लाइट एंड हीट या लाइट एज वेल एज हीट, ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। लाइट एंड हीट नहीं, सॉरी लाइफ है, लाइट एंड लाइफ, ठीक, फ्लो में कभी कभार, ठीक। आगे देखें जरा, अब है 2018 वाला सेट, देखें, आई एम इल फॉर 2 days, समझिए यहां समय की बात हो रही, तो एम ना होकर आई हैव बीन होगा, क्या होगा, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, ठीक, इस टाइप से होगा ये। आगे देखें, वेन हरी केम, जब हरी आया, देन, अब देन के लिए देन नहीं लिखते, कॉमा लिखते हैं, तो कॉमा सही है, देन हिज ब्रदर वाज नॉट देयर, कि जब हरी आया तब उसका भाई वहां नहीं था, तो यहां देन हटा दीजिए, कॉमा रहने दीजिए, कॉमा पहले से लगा है। सीप्स एंड गॉड्स, देखिए सीप का सिंगुलर प्लूरल सीप हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, इनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, तो ये एस तो हटाइए पहले यहां से, ठीक, और बाकी सही है। नाइदर ऑफ देम टेल अ लाई, उनमें से किसी ने भी झूठ नहीं बोला, तो नाइदर ऑफ देम, जब ज्यादा की बात होती है तो नाइदर ना होकर नन होता है, दो की बात हो तो मान लिया चलो नाइदर लग जाएगा, लेकिन नन होगा, यहाँ क्या होगा, नन ऑफ देम टेल अ लाई, किसी ने झूठ नहीं बोला। आई एम शॉर्ट इन मनी नहीं होता, शॉर्ट ऑफ मनी, यानी मुझे पैसों की कमी है, ऑफ मनी। अगला, ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, अब किसी पर्सन से जब एंग्री कोई होता है तो विद लगाते, क्या लगाते, तो ही इज वेरी एंग्री विद मी, ऐसे हो जाएगा। अगला देखें, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, अगर आपका भरोसा भगवान पर है तो एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, इसको गौर से समझिएगा, ये कैसे बनेगा, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट, हर कुछ बदल जाएगा सही में नहीं, सब कुछ सही होगा, ये अर्थ होता है, तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इस टाइप से सेंटेंस होगा ये, समझ गए, ये सेंटेंस सही इस प्रकार से बनेगा। अगला देखें, माई फादर इज इन बैड मूड, कि मेरे पिताजी जो हैं वो बैड मूड में हैं, मेरे पिताजी बैड मूड में हैं, तो इन क्या करेंगे इसको, इन अ बैड मूड होता है टुडे, माई फादर इज इन अ बैड मूड, ध्यान दीजिएगा ये ईडियम से, ईडियमेटिक है ये। ही वॉज ऑनरेबली एक्वेटेड फ्रॉम द चार्ज, एक्वेटेड ऑफ द चार्ज, एक्वेटेड के साथ ऑफ लगता है, तो इसको फाइनली अगर पूरा करेक्ट करके लिखेंगे तो लिखेंगे ही वॉज एक्वेटेड ऑफ द चार्ज ऑनरेबली, सम्मान पूर्वक उसको दोष मुक्त कर दिया गया। बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प दैट ही पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड,
तो इसमें थोड़ा समझिएगा इसको, ये एक्चुअल में जो सेंटेंस है वो इस टाइप से है कि हैड द पेशेंट नॉट रिसीव द इमरजेंसी हेल्प, इस टाइप से ये कि बता रहा है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प की वजह से दैट ही पेशेंट, कि जो पेशेंट है उसने जो रिसीव की इमरजेंसी हेल्प वो ठीक हो गया। यानी ये सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर उसने इमरजेंसी हेल्प रिसीव ना की होती तो ठीक ना होता। तो यानी फाइनली जो ये सेंटेंस है वो ये इस प्रकार से बनेगा, हैड द पेशेंट नॉट रिसीव द इमरजेंसी हेल्प कॉमा ही वुड हैव डाइड, इस टाइप से होगा। अगला देखें, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड। यहां देन ना होकर क्या होगा, बट होगा, नथिंग एल्स बट प्राइड। कि डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड, कि इस प्रकार का डाउनफॉल जो है इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स, वो किसी और की वजह से नहीं बट प्राउड की वजह से। यहां बट का अर्थ सही है, ठीक। अगला देखें, दो सी वाज सिक, यद्यपि वो बीमार थी, बट सी वेंट टू वर्क, लेकिन वो काम करने चली गई। तो यहां समझने योग्य बात यह है कि दो जो लगा है इधर, दो यद्यपि सी वाज सिक बट सी वेंट टू वर्क, यहां दो सी वाज सिक, यहां बट न लगाकर इधर करिए कॉमा, तो भी सी वेंट टू वर्क, यानी बीमार थी, हालांकि बीमार तो भी चली गई। अगला देखें, वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स इज अ ब्रिगेडियर। सेंटेंस कह रहा है वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स इज अ ब्रिगेडियर। क्या होगा, वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स इज अ ब्रिगेडियर, ये पूरा सही सेंटेंस है। वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स इज अ ब्रिगेडियर, हाँ ये पूरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या बनेगा, वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, यानी उसके फैमिली मेंबर्स में से एक इज, बाकी सही है, ठीक है, पूरा ऐसे ही सही है। आगे देखें, आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस, ये भी पूरा सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सही है। आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस। अगला देखें, दे सेट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, दे सेट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, तो दे सेट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, यहां भी पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला देखें, आइदर दो चिल्ड्रन और माई सन हैव डैमेज दिस विंडो, या तो उन बच्चों ने या मेरे सन ने ये विंडो जो है वो डैमेज की है, ठीक है, या तो ठीक। तो ये कैसे बनेगा, जरा ऊपर वाला फिर से देखिए, वन ऑफ द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ये सेंटेंस परिवर्तित होकर क्या होगा, वन ऑफ दी, ये हो जाएगा वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली इज अ ब्रिगेडियर, इस टाइप से बनेगा, ये सही नहीं है। फिर से देखिए इसको, क्या होगा, वन ऑफ द मेंबर्स यानी ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार का एक सदस्य। अब अगला जो है वो आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस, ये तो सही है पूरा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर इसके बाद दे सेट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, नहीं, ऑफ द ट्री ना होकर यहां आ ट्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आ ट्री। दे सेट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, इस टाइप से, वो एक पेड़ की छाया में बैठा है। अगला देखें, तो यहां क्या होगा, आइदर दी चिल्ड्रन और माई सन, या तो इन बच्चों ने या मेरे सन ने ये विंडो डैमेज की है, सन पर जोर दिया जा रहा। तो जब और आइदर और नाइदर और इस टाइप से जब इनसे सब्जेक्ट जुड़ा हो तो हम बाद वाले सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, यानी माई सन के लिए यहां हैज लग जाएगा, ठीक। अगला देखें, अगला है इफ आई गेट अ प्रमोशन, कि अगर मुझे प्रमोशन मिलता है तो आई विल गेट, यहां संभावना की बात हो रही है, आगे भी संभावना होगी, तो यहां बिल की जगह क्या होगा, वुड होगा। आई वुड गेट अ हायर सैलरी, अगर मुझे प्रमोशन मिलता है तो मेरी सैलरी जो होगी वो हायर हो जाएगी। आगे देखें, 5 टाइम्स 5 इज 25, आर नहीं होगा, एज होगा, क्या होगा, एज 25। ही बिहेव्ड कोवार्डली, अगला है ही बिहेव्ड कोवार्डली ना होकर ही बिहेव्ड लाइक अ कोवार्ड, उसने कायर की तरह व्यवहार किया, लाइक अ कोवार्ड। अगला देखें, ड्यू टू इलनेस आई कैन नॉट गो टू स्कूल, कि बीमारी कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, नहीं, ये बनेगा फाइनली सही जो बनेगा, आई कैन नॉट गो टू स्कूल
ड्यू टू माई इलनेस। ठीक, अब कोई बीमारी कोई व्यक्ति नहीं है, मैं अपनी बीमारी कारण नहीं जा सका, ये चीज होगी। अगला है द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन। हैंग तो होता है फांसी लटकाना, तो ये गलत है शब्द, यहां हंग करिए, हंग, HUNG, हंग। ही हैज लेफ्ट आगरा विद बैग एंड बैगेजेस, कि हैज लेफ्ट न करके ही लेफ्ट, उसने आगरा छोड़ दिया बोरिए बिस्तर के साथ। अगला देखें, अगला ही फॉट विद मी टूथ एंड नेल, तो ही फॉट विद मी की अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ लड़ा वो, यहाँ विद की जगह अगेंस्ट कीजिए, अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट। अगला ही हैज़ पास्ड BA फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी, कि उसने आगरा यूनिवर्सिटी से BA पास किया, यहाँ हैज पास्ट ना होकर पास्ट करिए, तब सही रहेगा ये। ठीक, अगला देखें, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट फार्दर। फार्दर तो होता है दूर, फर्दर FURTHER, इस टाइप से होगा ये। ठीक, आगे देखें अब 2017 वाला सेट। Guests are encouraged to avail themselves of the full range of hotel facility. Avail themselves of, यहाँ क्या होगा कि avail themselves of the full range of hotel facility। avail के साथ हमेशा of लगता है, तो themselves of, ठीक होगा, ध्यान दीजिएगा। पुलिस सस्पेक्ट अ लोकल गैंग, पुलिस सस्पेक्ट अ लोकल गैंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुलिस जो होता है वो बहुवचन होता है। ठीक, तो पहले तो पुलिस को द पुलिस करिए। ठीक, द पुलिस सस्पेक्ट, एस हटा दीजिए सस्पेक्ट से, अ लोकल गैंग, पुलिस को एक लोकल गैंग का संदेह हुआ। अगला, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर्स, डियर्स नहीं होता है कभी, क्योंकि डियर का सिंगुलर प्लूरल एक सा होता है, तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ डियर। अगला देखें, एवरी टू ऑफ द हाउसेस वाज स्लाइटली डिफरेंट, तो ये एवरी टू ऑफ द हाउस नहीं है, एवरी सेकेंड हाउस, ये अर्थ है यहाँ। तो एवरी सेकेंड हाउस वाज स्लाइटली डिफरेंट, कि प्रत्येक दूसरा घर थोड़ा अलग था, तो एवरी सेकेंड हाउस कर देंगे इधर, क्या कर देंगे, सेकेंड हाउस। अगला देखें, द चॉइस वाज हिम, तो हिम होगी चॉइस, उसकी चॉइस थी, द चॉइस वाज हिज, इस टाइप से अर्थ भी नोट करना है दिमाग में। अगला देखें, राम इज द ओल्डर ऑफ देयर टू सन्स, कि जो राम है वो, राम इज द ओल्डर ऑफ देयर टू सन्स, यहाँ ओल्डर की जगह एल्डर होगा। क्यों? क्योंकि जब एक ही परिवार के सदस्यों की बात होती है तो ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट की बात होती है। जब एक ही परिवार के ना हो, अलग अलग हो, तो ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात होती है। यहाँ ओल्डर की है क्या होगा, एल्डर। ठीक, अगला देखें, हिज मदर इज कन्फाइंड, अब कन्फाइंड के साथ हमेशा टू लगता है, कहीं तक सीमित रहना, कन्फाइंड टू हर बेड, उसकी माँ अपने बिस्तर तक सीमित है, एट की जगह क्या होगा, टू। ही एज वेल एज यू, ही एज वेल एज, जब भी एज वेल एज के साथ कोई नाउन जोड़ा हो और दूसरा, दो जोड़े हैं एक तरफ दोनों तरफ, तो हमेशा पहले वाले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती, तो आर की जगह क्या होगा, इज। ही एज वेल एज यू, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह और तुम भी, अब तुम भी शब्द जो आया वो भी वाला तो स्टपनी है, वो तो अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त का भाव पता चल रहा, तो मेन तो जो है वो ही है, इसलिए इज लगेगा। अगला, पुल चेन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन, तो चेन खींचो ट्रेन रोकने के लिए, तो चेन खींचो ट्रेन को रोकने के लिए, फॉर स्टॉपिंग ना होकर टू स्टॉप द ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू स्टॉप द ट्रेन। अगला, आई डाउट दैट ही विल पास, तो आई डाउट, मुझे संदेह है कि वो पास होगा या नहीं, है ना, तो ये फाइनली क्या हुआ, आई डाउट इफ होगा या नहीं, इफ ही वुड पास, बिल की जगह वुड होगा। ठीक, संदेह वाली संभावना की बात हुई इसलिए वुड लगाएंगे। हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, अब इसमें क्या होगा, की टू, की के साथ टू लगता है, की टू सक्सेस। अगला देखें, अगला है, आई हैव नॉट सीन हिम लेट, मैंने उसको लेट नहीं देखा, नहीं, लेट आते हुए नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम बीइंग लेट, लेट होते हुए, क्या हो जाएगा, बीइंग लेट। अगला देखें, 2016 वाला सेट। ठीक, अब 2016 वाला सेट देखें, टू मील्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, गौर से समझिए जरा इसको, कि जब भी बात हो इकट्ठे किसी संख्या की, जैसे टू मील, मील्स हालांकि प्लूरल है लेकिन टू लग गया, संख्या लग गई, तो अब वो एक वचन हो जाएगी। ठीक,
तो यहाँ यानी क्या हो जाएगा, आर की जगह इज सही रहेगा। 2 मील्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, इस तरीके से। अगला देखें, ही रिटर्न बैक ओनली यस्टरडे। अब समझिए, रिटर्न में वैसे ही बैक छुपा होता है, रिटर्न माने होता है पीछे लौटना, तो ये बैक जो है वो इधर वो क्या है, अतिरिक्त है। तो ही रिटर्न यस्टरडे ओनली, इस टाइप से सेंटेंस ये हो जाएगा। अगला देखें, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। ये न्यूज सत्य होने के लिए जरूरत से ज्यादा क्या है, जरूरत से ज्यादा का अर्थ भाव आ रहा। तो जब इन्फिनेटिव इस टाइप से दिया हो तो वेरी नहीं होता, TOO होता है। अगला देखें, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, तो इंटरेस्टेड है चूंकि पास्ट पार्टिसिपल, तो कभी पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, मच इंटरेस्टेड। ठीक। आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग, यहाँ लास्ट इवनिंग पास्ट की बात हो गई, तो रिटन ना करके क्या हो जाएगा, रोट, मैंने लिखा, ये अर्थ आ जाएगा। आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। अगला, सन गिव्स अस लाइफ इन लाइट, तो द सन गिव्स अस, द सन कर दीजिए। अगला देखिए, वी मस्ट हेल्प पुअर्स, पुअर्स नहीं होता, द पुअर होता, द पुअर माने होता है गरीब लोग। अगला देखें, फिजिक्स आर, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम, इसलिए आर ना होकर एज होगा। आई कन्वे माई थैंक्स, थैंक नहीं होता है, थैंक्स होता है, मैं अपना थैंक पहुंचाता हूं फॉर इज सपोर्ट, उसके सपोर्ट के लिए। ठीक। अगला देखें, वन मस्ट लव हिज कंट्री, व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो वन का पजेसिव केस हिज नहीं होता है, वंस होता है। क्या होता है, वंस। अगला देखें, ही मोर प्रेफर्स कॉफी देन मिल्क, नहीं, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू होता है, यहां टू लगाइए, तो ही मोर प्रेफर्स। अब मोर भी नहीं होगा, कारण कि प्रेफर में ही पसंद छिपी होती है, तुलना प्रेफर में ही छुपी, इसलिए इसके लिए कंपैरेटिव देने की पहले जरूरत थी, तो मोर हटा दीजिए, तो फाइनली होगा ही प्रेफर्स कॉफी टू मिल्क, इस टाइप से। ही इज मोर ब्रेवर, एक मिनट, ब्रेवर जो है वो क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके लिए इसके पहले मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही सही है। ही इज ब्रेवर देन बी एक्सपेक्टेड। अब इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अगला देखें, या बी एक्सपेक्टेड या इसकी जगह एक्सपेक्टेशंस भी चल सकता है। आगे देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर। अब एक मिनट, बुक्स प्लूरल है, उसके लिए दैट लगाया, तो ये हैज क्या कर रहा है, यहाँ हैव लगाइए। ठीक। अगला देखिए, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल, एक मिनट, मोर हटा दीजिए क्योंकि प्रेफरेबल में तुलना छिपी है, और टू लगेगा इधर। ठीक। अगला देखें, आई फॉरवर्ड यू नॉट टू, फॉरवर्ड में नॉट छिपा होता है, क्योंकि फॉरवर्ड माने होता है मना करना, तो यहां नॉट टू ना होकर केवल टू होगा। ठीक। अगला देखें, अगला देखें, 2 years पास्ट सिंस माई फादर डाइड, कि जब से मेरे पिता मरे 2 वर्ष गुजर चुके हैं, चुके हैं का अर्थ आ रहा है ना, तो है पास्ट कर दीजिए, अब सही होगा। ही वॉज एंग्री अपॉन मी, नहीं, क्या होगा, ही वॉज एंग्री विद मी, किसी पर्सन से एंग्री होते हैं तो विद लगाते हैं, अपॉन की जगह विद कर दीजिए। ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, समझ जाइए, ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस, तो ऐसे होगा, ही इन्वेस्टिगेटेड द केस केयरफुली, इनटू नहीं लगेगा, और केयरफुली को लास्ट में ले जाएंगे। अगला देखें, द मदर फॉरवर्ड, मदर ने मना किया, फिर फॉरवर्ड आ गया तो नॉट टू नहीं होगा, टू भर होगा, क्योंकि फॉरवर्ड में नॉट छिपा होता है। अगला, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, कभी भी सीनरी का प्लूरल नहीं होता, सीनरी बोला जाता है। ठीक। और आर नहीं होगा, फिर इज होगा। आगे देखें, ही रैन 100 मील्स रेस, वो 100 मील की दूरी दौड़ा, इतनी रेस दौड़ा, तो 100 मील दौड़ा ना, तो क्या हो जाएगा, ही रैन 100 मील्स नहीं होगा, मील रेस, ये डैश हटा दीजिए यहां। अगला देखें, अगला जो है वो है आगे, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम सक्सीड नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। समझिए, अनलेस में नॉट छिपा होता, तो ये डू नॉट यहां क्या कर रहा है, इसको हटाइए, ऐसे करिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, इस टाइप से होगा ये। ठीक। आगे देखें, सिटिंग अपॉन अ गेट, गेट के ऊपर बैठे हुए एक स्कॉर्पियन ने उसको काट लिया, स्कॉर्पियन स्टंग, तो वाइल ही वाज सिटिंग ऑन द गेट, इस टाइप से बना, वाइल ही वाज सिटिंग अपॉन अ गेट, ऑन द नहीं, अपॉन अ गेट, जब गेट पर वो बैठा था तो आ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखें, द सोल्जर्स आर पासिंग अंडर द टनल,
अब पासिंग अंडर द टनल की टनल में से होकर गुजर रहे थे, तो जब में से होकर गुजरते हैं, कहीं से होकर गुजरते तो थ्रू लगाते। ठीक, तो ये हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए इसकी जगह, थ्रू हो जाएगा आपका। ठीक, तो अंडर की जगह थ्रू। डेथ इज प्रेफरेबल देन, नहीं होगा, प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। मैन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग, तो मैन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग, लोग काम करते हैं ताकि का अर्थ है, तो बिकॉज की जगह सो दैट लगाइए, सो दैट दे मे अर्न देयर लिविंग। अगला, द वाटर ऑल, नहीं, ऑल दी वाटर, ऑल के बाद दा लगता है, ऑल दी वाटर फ्लोड आउट बाई एंड बाई। ठीक, इट इज नथिंग एल्स बट होता है, बट वैनिटी, कुछ नहीं है, घमंड है, वैनिटी है, दम्भ है, वैनिटी माने घमंड। ही सेड दैट आई शैल सून बी देयर। अब इसको समझिए जरा, ही सेड दैट आई शैल सून बी देयर, तो इधर समझने वाली बात यह है कि ही सेड दैट, अब पहली चीज तो दैट लगा है और साथ में ये लगा है, तो इसको सही करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? पहला तरीका तो ये है कि अपन क्या करें कि दैट हटा दें, कॉमा लगा दें, क्योंकि डायरेक्ट में बन जाएगा। दूसरा तरीका है दैट लगा रहने दें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दें, इनको चेंज कर दें, आई का ई के हिसाब से ही हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, तो ही के लिए वुड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड सून बी देयर, ऐसे हो जाएगा। 2 years passed since my friend left कोलकाता, तो हैव पास्ट, 2 years बीत चुके, हैव पास्ट कर दीजिए, जब से मेरे फ्रेंड ने कोलकाता छोड़ा। द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ द ईस्ट कर दीजिए और यहाँ द सन कर दीजिए, क्योंकि आकाशीय पिंडों के नाम के पहले द लगता है, तो द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक, और चूंकि ईस्ट दिशाओं के नाम के पहले द नहीं लगता, लेकिन प्रपोजिशन लगी हो तो द लगा देते हैं। ही गेव आर्म्स भिक्षा, एस लगा होता है इसमें हमेशा, टू द बेगर। द वेजेस ऑफ सिन, पाप का फल, एक वचन की बात हो रही, तो ये तो सही है, वेजेस तो वही होता है सेम, लेकिन आर की जगह एच कर दीजिए। ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल इन टाइम, कि वो रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल इन टाइम, कि बिल्कुल समय पर पहुंच गया, तो ऐसे न करके ये सेंटेंस है, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम, क्या होगा, ही रीच्ड द, एट नहीं होता रीच के साथ, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल इन टाइम। अब चाहे क्वाइट वेल, बिल्कुल सही समय पर, तो वेल इन टाइम, वेल माने ही सही, तो क्वाइट हटा दीजिए, यहां से वेल इन टाइम कर दीजिए। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, क्या हो जाएगा, तो फाइनल ये ऊपर वाला बन जाएगा, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम। अगला, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, जब माई शब्द आया है यानी एक ही परिवार की बात हो रही, तो यहां ओल्डर ना होगा, क्या होगा, एल्डर होगा। ठीक, बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब दो लोगों के बीच परस्पर वाली बात हो, एक दूसरे वाली बात, तो यहाँ वन अनदर ना होकर ईच अदर होता है। लेकिन जब 2 से अधिक हो, जैसे 3 होते तो वन अनदर सही था, तो यहाँ ईच अदर होगा, क्या होगा, एक दूसरे को प्रेम करते, ईच अदर। आगे देखें अगला, आगे देखें अगला 2015 वाला सेट। काइंड मैन विल पिटी पुअर। अब समझिएगा गौर से, तो काइंड मैन ना होकर द काइंड, यानी दयालु लोग गरीबों पर दया करते हैं, ये चीज है, तो द काइंड विल पिटी द पुअर, इस टाइप से ये सेंटेंस होगा, द काइंड विल पिटी द पुअर। अगला, आई लॉस्ट 100 बुक्स, आई लॉस्ट 100 बुक्स, 100 किताबें, 100 कीजिए ना, 100 बुक्स, 100 किताबें मैंने खो दी। ठीक, अगला है, दिस गेम केम टू एन एंड, ठीक, इस टाइप से होगा, ये गेम जो है वो अंत की ओर आ गया, एन एंड। वेयर इज दिस लेटर्स एनवलप, समझिए, पहली चीज तो लेटर क्या है आपका, निर्जीव है, और निर्जीव के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता, तो इसमें क्या बनेगा, वेयर इज द एनवलप ऑफ दिस लेटर, ये हो जाएगा, इस लेटर का एनवलप कह रहा है ना, तो वेयर इज द एनवलप ऑफ दिस लेटर। अगला, कोलंबस बाज अमेरिकाज डिस्कवरर, कोलंबस क्या था, अमेरिका का डिस्कवरर था, खोजी था। ठीक, तो इसको गौर से समझिए कैसे हुआ, कोलंबस ने अमेरिका खोजा, तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इस टाइप से होगा सेंटेंस। अगला है, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, एक मिनट, पहले तो पोएट्रीज कभी नहीं होता, पोएट्री होता है। ठीक,
और आर तो फिर हो ही नहीं सकता, एज होगा, एज मिस्टेक। अगला देखें, रवि इज द एल्डर ऑफ ऑल हिज टू सन, इतना सारा इसमें दे दिया। जब दो की बात हो रही तो ऐसे करिए, रवि इज द एल्डर ऑफ हिज टू सन्स, ये क्या हो जाएगा, रवि इज द एल्डर ऑफ हिज टू सन्स, ऐसे बनेगा। अगला देखें, दिस वुड इज सुपीरियर टू दैट, मैंने बताया था सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, ठीक, इनके साथ टू लगता है, तो यहां टू करिए देन की जगह। ही वॉज एन एफ्रेड चाइल्ड, वो एफ्रेड चाइल्ड नहीं होता, फ्राइटेंड चाइल्ड होता है। क्या होता है, ही वॉज अ फ्राइटेंड चाइल्ड, ये इस टाइप से हो जाएगा, फ्राइटेंड चाइल्ड। अगला, ही वेंट टू लखनऊ बाई अ कार, बाई कार, बाई बस, बाई एरोप्लेन, इस टाइप से होता है, उसके बीच में आर्टिकल नहीं लगता तो ए हटा दीजिए, ठीक है। मान लो बाई बस होता, बस से जाने को बोला होता तो बाई बस हो जाता, आ नहीं लगेगा बीच में, ठीक। आई एंड ही आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं और वो, तो पहली चीज तो 231 का पालन कीजिए। जब एक साथ तीनों प्रोनाउन आ जाते हैं तो 231 लगाते हैं, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यहाँ थर्ड है और फर्स्ट है तो पहले ही लगेगा फिर आई लगेगा, तो ही और आई मिलके वह और मैं क्या हो जाएंगे, हम, तो हम के हिसाब से आर सही है। अगला है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, कि सावधानी से चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो यहां समझने वाली बात समझिए गौर से, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इस पूरे सेंटेंस में, पूरी तरह सही है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अगला, इट इज द सेम वॉच विच, सेम के साथ एज लगता है, विच नहीं लगता, एज, एज लगाइए तुरंत इधर। दिस इज द सेम वॉच एज आई परचेज्ड टुडे, ठीक। अगला देखें, ही हैज गॉन टू मुंबई येस्टरडे, नहीं, येस्टरडे शब्द दिया है तो थोड़ा सोचिए, पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाए, हैज गॉन की जगह वेंट कर दीजिए। अगला देखें, माई सेल्फ कैन डू इट, अब इसको और समझिए कि सेंटेंस कभी भी रिफ्लेक्सिव के सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो या तो इस सेंटेंस को करिए आई कैन डू इट, तब चल जाएगा, सही हो जाएगा, या इसको करिए आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, कैन डू इट, तब सही है। अगला देखिए, योर क्लेम इज प्रायर योर सिस्टर्स, नहीं, तुम्हारा जो दावा है वो तुम्हारे बहन से पहले है, तो प्रायर टू होता है, प्रायर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, टू होता है, टू लगा दीजिए। अगला देखिए, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, देखिए परफेक्ट शब्द जो है वो अपने आप में पूर्णता को इंडिकेट करता है, तो यहाँ मोस्ट सुपरलेटिव का कोई काम नहीं, मोस्ट हटा दीजिए, ये ऐसे ही सही रहेगा, योर नॉलेज इज परफेक्ट। अगला, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, एक मिनट, एल्डर देन मी, यहाँ एल्डर देन मी, एल्डर टू मी, समझिए एल्डर टू, टू होता है एल्डर के साथ, टू लगेगा, ठीक, मुझसे एल्डर है, मुझसे बड़ा है। आगे, आई प्रेफर कॉफी टू टी, यहाँ प्रेफर के साथ तो टू लगेगा, ठीक, देन हटा दीजिए। अब अगला देखिए 2014 वाला सेट। अगला देखें, पहला है दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, जब जो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ बेस्ट लगी, बेस्ट तभी लगेगी जब दो से अधिक की बात हो, यहाँ तो क्या है, दो ही है ना केवल, तो बेस्ट की जगह बेटर कर दी, दिस इज द बेटर ऑफ द टू, इस टाइप से हो जाएगा। अगला, ही इज अ माइजर मैन, देखिए माइजर में ही मैन छिपा है, तो मैन ये अतिरिक्त है, इसको हटा दीजिए। अगला देखें, ये मैन यहां से हट जाएगा। अगला देखें, इंदुस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब, अब समझिए जरा गौर से, जो इंदुस है वो एक नदी है, तो इसके पहले तो द लगता है ना, ठीक, द लगा दीजिए। अगला, ही हैज नो एनी बुक, नो में ही लगा होता है नॉट एनी, नो का मतलब होता है नो का नो इक्वल टू होता है नॉट एनी, तो चूंकि या अब इसको सही करने के दो तरीके हैं, नो की जगह नॉट कर दो तब सही है, या फिर एनी हटा दो तब सही है, ठीक, इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखिए, ही इज इल सिंस, यहां समय की बात हो रही है तो एज नहीं होगा, हैज बीन या हैव बीन में से लगेगा, तो ही लगा है तो हैज बीन लग जाएगा, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। बी मेड हिम एज अवर कैप्टन, समझिए हमने उसको अपना कैप्टन बनाया कि कैप्टन के रूप में बनाया, तो कैप्टन बनाया ना, तो एज अवर हटा दी, एज हटा दीजिए, क्या करिए, बी मेड हिम आर कैप्टन, इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखो, द स्कूल वाज क्लोज सिंस यस्टरडे, स्कूल कल से बंद था, यानी लगातार बंद है, कल से बंद था नहीं लगातार है, तो यहाँ हैज बीन हो जाएगा ना, हैज बीन क्लोज्ड सिंस मंडे। अगला, ही रोट अ बेस्ट बुक,
तो द वेस्ट करिए ना, ठीक, या तो द वेस्ट कर दिए, लेकिन द वेस्ट थोड़ा भद्दा लग रहा है तो कर दीजिए इसको ही रोट अ गुड बुक, तब सही है। अगला देखें, दे लव्ड ईच अदर। अब दे जो है वो बहुवचन को, दे जो है वो बहुवचन को इंडिकेट कर रहा हो। दे में जरूरी नहीं है कि दो ही हो, दो से अधिक भी हो सकती है। तो ईच अदर यहाँ गलत है, ईच अदर होता है दो के लिए, तो वन एनदर कर दीजिए इधर, वन एनदर। अगला देखें, आई एम डिजायरस ऑफ। डिजायरस के साथ हमेशा ऑफ लगता, ऑफ। अब जब ऑफ लग गया है तो मैं दिल्ली जाने, ने का इच्छुक हूं, ने लग गया, आ ना नी ने, तो इन्फिनेटिव या जीरेंड लगना चाहिए। तो यहां इन्फिनेटिव तो लग नहीं सकता क्योंकि ओपन ने ऑफ लगा दिया, तो गोइंग कर दीजिए। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग टू दिल्ली, ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, ही टोल्ड मी दैट ही। अब समझिए आगे टोल्ड आ गया आपका, तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल का बुट कर देते हैं, यहां बुट कर दीजिए। डोंट हैंकर आफ्टर, हैंकर के साथ आफ्टर लगता है, हैंकर आफ्टर माने होता है लालायत होना, पैसे के पीछे मत भागो, ठीक, ये अर्थ हो जाएगा। हैंकर आफ्टर क्या होगा, आफ्टर। आगे देखें, ठीक। अब अगला जो है, यह हैंकर के साथ अपन ऑन भी कर सकते हैं, हैंकर ऑन, ठीक। आगे देखें, प्लीज नॉक ऑन द, प्लीज नॉक हैंकर, ठीक है। आगे देखें, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, ठीक। प्लीज नॉक ऑन, ऑन नहीं होता, हमेशा एट होता है, नॉक एट, दरवाजा खटखटाना, बिफोर यू एंटर द हाउस, तो समझ गए। आगे देखें, तो ये ऊपर वाला समझ में आ गया, डोंट हैंकर आफ्टर मनी, पैसे के पीछे मत ललचाओ, मत भागो, चाहत रखना, ठीक ठीक। तो यहां क्या होगा, आफ्टर होगा। आगे देखें अगला, सी ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल। अब समझिए गौर से जरा, सी ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल, उसको डिसमिस करने का ऑर्डर दिया, तो सी ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, और फॉर हटा दीजिए। अगला देखिए, दिस फूड टेस्टेड स्वीटली, नहीं, दिस फूड टेस्ट स्वीट, स्वीटली नहीं होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, इस फूड का टेस्ट मीठा। अब देखते हैं 2013 वाला, ठीक। अब 2013 वाला करते हैं, समझते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, द चाइल्ड हैज़ बीन इल फ्रॉम 3 months। अब इधर गौर से समझिए, हैज बीन लगा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस है और समय की बात है ना। तो हैज बीन लगा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि समय की बात है, और जब समय हैज बीन लगा हो या हैव बीन लगा हो, जो समय होता है वो निश्चित या अनिश्चित होता है। तो यहाँ ये फ्रॉम क्या कर रहा है, इसकी जगह आप करो फॉर, क्योंकि 3 months जो है वो अनिश्चित समय है, ठीक। अगला देखें, ही कम्स फ्रॉम अ नोबेल फैमिली, वो एक नोबेल फैमिली से आया है, माने उससे ताल्लुक रखता है, उससे संबंधित है। तो कम्स ऑफ होता है, क्या होता है, जब किसी परिवार से कोई व्यक्ति संबंध रखता हो तो कम्स ऑफ होता है, ठीक। अगला देखें, डू नॉट ट्रांसलेट द ऐसे बर्ड फ्रॉम बर्ड। अब यहां बर्ड फ्रॉम बर्ड ना होके, बर्ड से बर्ड ना बोल के बर्ड टू बर्ड होना चाहिए, यानी शब्द दर शब्द उसको ट्रांसलेट मत करो। अगला है, द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट। अब ऑन का अर्थ होता है किसी के ऊपर, तो गेट के ऊपर थोड़ी ना कार पार्क करेंगे, गेट के पास, नजदीक। तो नजदीक का अर्थ जो आता है वो एट से आता है, तो पार्क एट द गेट। अगला देखें, ही रिसेंबल्स विद, रिसेंबल विद माई ब्रदर, वो मेरे भाई के समान है। तो यहां समझने योग्य बात यह है कि जो रिसेंबल का मतलब होता है समान होना, तो इसमें ही विद छिपा होता है। तो ये जो विद है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सीधा, ही रिसेंबल्स माई ब्रदर। अगला देखें, अगला है, नेवर आई हैव सीन सच अ मूवी, मैंने ऐसी मूवी कभी नहीं देखी। तो ये नेवर यहां क्या कर रहा है, यहां होना चाहिए इसको आई हैव नेवर सीन, यहां होना चाहिए नेवर, ठीक। अगला देखिए, यहां से हट जाएगा, जेलसी इज बैड। अब दो जेलसी जो है वो बुरी है, तो द जेलसी क्या, कोई भी भाववाची जो संज्ञा होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, जेलसी हो गया, तो इन नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, तो ये सीधा हो जाए जेलसी इज बैड। अगला देखें, इट इज अ गुड पोएट्री, गुड पोएट्री नहीं होता, पोयम होता है, ये गुड पोयम। अगला देखें, ही इज इन द डेट। अब वो जो है वो कर्जे में है,
तो डेप्थ्स होता है, ही इज इन डेप्थ्स, द हटा देंगे इधर, क्या होगा, ये इडियोमेटिक है, ही इज इन डेप्थ्स बोलते हैं। अगला देखें, हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो हिमालय है वो भारत के नॉर्थ में है, तो हिमालय जो है वो पर्वतमाला है, तो द हिमालय होगा, पर्वतों के नाम के पहले द लगाते। अगला देखें, इज ही इन द जेल, इन द जेल ना होकर वो इन द जेल में है कि जेल में है ना, तो द जो है वो गलत है, हटा दीजिए, तो ही इज ही इन जेल, इस टाइप से। अगला देखें, द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट, जितना तुम अधिक चाहते हो उतना ही अधिक तुम पाते हो। ठीक, तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की भांति करना हो, यहां अधिक पाने और अधिक चाहने की बात हो रही, यानी कंपैरेटिव डिग्री मोर और इधर मोर, ये एडवर्ब की भांति प्रयोग हो रही, जो नाउन की इसकी वर्ब की विशेषता गेट और यहां वांट की विशेषता बता रही। तो ऐसी स्थिति में इनके पहले दादा लग जाएगा, द मोर यू वांट द मोर यू गेट द मोर यू वांट। अगला देखें, द जनरल एज वेल एज द सोल्जर्स आर रनिंग ऑलवेज रनिंग अवे। अब इसको गौर से समझिए, जर्नल और सोल्जर भी, जब भी की बात होती है, यानी भी के बाद जो एल के बाद जो कर्ता दिया है सोल्जर्स, ये वास्तव में एक सेकेंडरी करता है, स्टपनी टाइप का। ठीक, तो कायदे से कहा जाए तो द जर्नल जो है वो है मेन, तो द जर्नल के हिसाब से हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी, तो यहां आर की जगह कर दीजिए इज। समझ गए बात। आई अवॉइड टू गो देयर, अवॉइड के साथ ऑफ लगता है, सॉरी अवॉइड के साथ टू गो नहीं लगता है, बल्कि क्या लगता है, जीरन लगता है हमेशा। आई अवॉइड गोइंग देयर, मैं वहां जाना अवॉइड करता हूं, यहां गोइंग होगा। अगला देखें, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वॉज राउंड, मेरे भाई ने मुझे बताया कि धरती जो है वो राउंड है। ठीक, तो समझना, अब ये सदा सत्य बात है, तो यहां वाज ना होकर एज होगा। ठीक, समझ में आ गई बात। अगला देखें, अब जो अगला सेट है वो है 2012 वाला सेट, समझिए इसको। अगला है, आई हैव कम एट वाराणसी अ मंथ एगो। समझना, आई हैव कम एट वाराणसी की आई केम टू वाराणसी में एक महीने पहले, एगो या यस्टरडे होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो आई केम टू वाराणसी क्या होगा, आई केम टू वाराणसी, तो इतना हट जाएगा ये, टू वाराणसी अ मंथ एगो। अगला, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, उसने मुझे ऐसा करने से रोका, तो प्रिवेंट के साथ हमेशा जीरेंड फॉर्म लगती, तो डूइंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक, अगला देखें, और प्रिवेंट के साथ फ्रॉम भी लगता है, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ऐसे हो जाएगा पूरा सेंटेंस फाइनली। ठीक, अगला देखिए तीसरा सेंटेंस, तीसरा, गोपाल इज इल फॉर 4 days, अब समय की बात हो रही है, गोपाल 4 दिन से बीमार है, यानी लगातार बीमार है, तो इज की जगह हैज बीन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हैज बीन। ठीक, अगला देखें, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर, अब आर यहां थोड़ा गलत है, क्यों, क्योंकि राइज एंड फॉल, उठना और गिरना, यहां एक ही चीज को बोला जा रहा है, क्योंकि जो आर्टिकल है ये द, वो केवल राइज के पहले लगा, अगर हम यहां द लगा दें तो ये दो अलग अलग चीज हो गई, उठना और गिरना। ठीक, समझ गए, तब ये आर सही है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो मीडियम है, दो तरीके हैं। पहला तरीका कि दोनों जगह दा लगा दीजिए और आर कर दीजिए, वो सही है। अन्यथा यहां से दा हटाइए, पहले वाले में लगा रहने दीजिए और इधर कर दीजिए इज, तब सही है। अगला देखें, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज नॉलेज, तो वन का पॉजिटिव केस कभी हिज नहीं होता, वंस होता, क्या होता, वंस। ठीक, अगला देखें, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट, अब इन फूलों की सुगंध, एक वचन हुआ सिंगुलर, तो यहां आर क्या कर रहा है, यहां सुगंध के लिए, यहां फ्लावर्स के लिए आर यूज नहीं हो रहा, बल्कि स्मेल के लिए हो रहा, तो इज लगेगा। अगला देखें, 2 and 2 मेक 4, नहीं, तो ये मेक से नहीं होगा, मेक होगा, क्योंकि बहुवचन हो गया, ये प्लूरल हो गया 2 and 2। ठीक, अगला देखें, हर आंसर वाज सच दैट आई एक्सपेक्टेड, हर आंसर वाज सच दैट आई एक्सपेक्टेड, तो सच के साथ दैट नहीं होता, एज होता है, सच एज आई एक्सपेक्टेड। अगला देखें, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नहीं, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि यहां जो होगा वो यू होगा, यू की ध्वनि आ रही, किसकी आ रही, यू की। ठीक, तो जब यू से ध्वनि शुरू हुई तो आ होगा, ध्यान दीजिए, जब आ से लेके आह तक की बात हो ध्वनि में,
तो हम एन लगाते हैं और का से लेके लास्ट में ज्ञा तक चला जाए तो समझिए वहां लगता है क्या, ए। समझ गए। अब अगला देखें, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, नहीं तो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, क्योंकि इंटेरोगेटिव है लास्ट में ये लगा है, ठीक है। आगे देखें जरा, 10वां क्वेश्चन है, सेल्डम आई हैव रेड सच अ इंटरेस्टिंग नॉवेल। तो यहां गौर से समझिए, सेल्डम हैव आई यहां जो होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि इसका ये जो सही सेंटेंस होगा, सेल्डम हैव आई रेड सच एन, यहां एन होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग, आ से लेके आह के बीच में आवाज आ रही, ठीक। आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, टू होता है हमेशा, देन नहीं होता है, क्योंकि प्रेफर के साथ टू लगता है। अगला, ही डाइड फ्रॉम फीवर, नहीं, बीमारी से जब कोई मरता है तो ऑफ लगाते हैं, ही डाइड ऑफ फीवर। अगला देखें, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, कि वो 7 बजे मंदिर जाता है, ठीक। तो पहली चीज तो ये समझिए, जब यहां ये नहीं बताया कि मंदिर किस काम के लिए जा रहा है, यानी जाहिर सी बात है मंदिर जिस काम के लिए उसी काम के लिए वो जाता है, तो ये जो दा है वो हटा देंगे, ठीक। तो हो जाएगी ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। अगला, ऑफ द 2 boys ही वाज मोस्ट इंटेलिजेंट, पहली चीज तो दो के बीच तुलना हो रही, तो सुपरलेटिव तो होने से रहा, ठीक, तो मोस्ट की जगह मोर कर दीजिए, ठीक। ऑफ द 2 boys ही वाज मोर इंटेलिजेंट। अगला देखें अब 2011 वाला सेट, तो 2011 वाला सेट समझे, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये गलत है, एन यू की आवाज आ रही, आ करिए। अगला, बिपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर, बिपिन जो है वो राहुल का सबसे बड़ा भाई है, तो यहां समझने योग्य बात है, जो बिपिन और राहुल वास्तव में एक ही परिवार के हैं, तो यहां ओल्डेस्ट ना होकर एल्डेस्ट होगा, ठीक। तो इसको ऐसे ना करके सेंटेंस को सही ऐसे बनाएंगे, बिपिन इज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ राहुल, इस टाइप से बनेगा। अगला देखें, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन टी, पहली चीज तो ये समझिए प्रेफरेबल, इससे पता चल रहा है कि कोई चीज ज्यादा पसंद है, ठीक। तो ये जो मोर जो है, क्योंकि प्रेफरेबल अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है, तो प्रेफरेबल के पहले मोर तो लगेगा नहीं, और प्रेफरेबल और प्रेफर के साथ देन नहीं लगता, टू लगता, तो मिल्क इज प्रेफरेबल टू कॉफी, ये होगा। 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम दीज डेज, कि 100 रुपीज, एक मिनट, 100 रुपीज इकट्ठा बोला जा रहा है, एक अमाउंट बोला जा रहा है, जब एक इकट्ठा अमाउंट बोला जाता है तो सिंगुलर होता है, इज लगाइए इधर एम आर की जगह। अगला, योर शर्ट इज इंफीरियर टू माइन, कि जो तुम्हारी शर्ट है वो मेरी शर्ट से छोटी है, तो इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू होता है ना, टू लगता है, यहाँ देन की जगह टू करिए। अगला देखिए, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, अब बिफोर लगा है, एक पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लॉज है, तो पीछे वाली क्या होगी, पास्ट परफेक्ट वाली, हेड लग जाएगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। अगला, ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस, वो तभी से बीमार है जब से उसने हमें छोड़ा, ठीक। तो सीधी सी बात है, यहां समय की बात हो रही, तो इज तो होने से रहा, हैज बीन लगाइए, ही हैज बीन इल। ही हैज गॉन लखनऊ यस्टरडे, यस्टरडे है, समझ लीजिए, जब भी यस्टरडे होता है या एगो होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस चला जाता है, तो हैज गॉन की जगह वेंट कर दीजिए, ही वेंट, ठीक, टू लखनऊ, वेंट के साथ टू, लखनऊ यस्टरडे। द शिप विद ऑल हिज पैसेंजर्स वर सैंक, अब समझना गौर से जरा सेंटेंस को, जो शिप है, जहाज है, वो अपनी यात्रियों के साथ डूब गई, ये कहा जा रहा है कि जहाज यात्रियों के साथ डूब गई, ना कि ये नहीं कहा जा रहा कि यात्री जहाज के साथ डूब गए। अगर यात्री जहाज के साथ डूब गए होते, यानी ये पैसेंजर यहां होता, तब तो ये वर सही था, क्योंकि शिप को मेन बताया जा रहा है, इसलिए यहां वाज होगा शिप के हिसाब से, ठीक है। अगला देखें, देयर इज अ वेरी फ्यू वाटर, वाटर कभी फ्यू नहीं होता है, वाटर जो होता है वो फ्यू नहीं होता है बल्कि लिटिल होता है। अब वेरी फ्यू का क्या मतलब हुआ, लिटिल वाटर कर दीजिए, है ना। देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल माने ना के बराबर, लिटिल वाटर इन द ग्लास। अगला देखें, ठीक, लिटिल वाटर हो जाएगा। अगला देखें, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, जो कालिदास है वो भारत के सबसे महान पोएट में से एक है, ठीक। तो ज्यादा में से एक है ना, तो पोएट ना होकर इधर पोएट्स करेंगे अपन, ठीक, तब सही है। दिस इज एन यूजफुल बुक,
तो दिस इज आ यूजफुल, यू की ध्वनि आ रही तो आ यूजफुल होगा एंड की जगह, ठीक। माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल, तो ये फाइनली क्या होगा, इज इन ग्रेट ट्रबल, क्योंकि ये इडियमेटिक है ग्रेट ट्रबल, ठीक है। इन ग्रेट ट्रबल आ हट जाएगा। फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स आर बोर्न टू ब्लेस अनसीन, तो पहली चीज तो मैनी के साथ आ लगा है तो फ्लावर्स तो होने से रहा, ठीक। तो इधर आर ना होकर फिर क्या होगा, एज होगा, तो फ्लावर्स में से एस हटा दीजिए, एज लगा दीजिए, ठीक। अगला देखें, अब जो अगला सेट है वो 2010 का सेट है, ठीक। इसमें है द न्यूज़ आर करेक्ट, न्यूज़ कभी भी प्लूरल नहीं होती इसलिए इज लगेगा इधर, ठीक है। न्यूज़ इज करेक्ट। मिस्टर सिंह इज सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, इनके साथ टू लगता है तो देन हटाकर टू करिए। मिस्टर सिंह इज सीनियर टू मिस्टर मिश्रा। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये बिफोर वाला जो क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये काय का होगा, पास्ट परफेक्ट, हेड लगा दीजिए इधर। अगला देखिए, बीइंग अ वेरी हॉट डे, बीइंग अ वेरी हॉट डे, तो इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, क्योंकि मौसम के लिए बात हुई तो इट लगाइए। इट बीइंग अ वेरी हॉट डे कॉमा आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका, बहुत गर्मी होने के कारण, बहुत गर्म दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये सेंटेंस बहुत आता है कि व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, जब भी वन सब्जेक्ट के रूप में है तो उसका पॉजिटिव केस वंस होगा। दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, ये फ्लावर जो है वो मीठी गंध देता है, तो स्वीटली ना होकर स्वीट गंध देता है। अगला है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं पा पाया, मार्क तो होता है चिन्ह, मार्क्स होगा यहाँ, क्या होगा, मार्क्स, इस टाइप से, ठीक। अगला देखें, ठीक है, तो इधर हम क्या कर देंगे, इधर हम कर देंगे मार्क्स, ठीक। मार्क की जगह क्या हो जाएगा, एस उसमें लग जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, ठीक। अगला देखें, दिस ब्लैंकेट इज इंफीरियर टू दैट, क्या होगा, टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, तो देन हटा देंगे। अगला देखें, द प्यून ओपन द ऑफिस बिफोर द प्रिंसिपल केम, अब बिफोर वाली क्लॉज है तो इधर हेड ओपन हो जाएगा। अगला देखें, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट, ये ठीक ऊपर वाले जैसा है तो इट लगा दीजिए, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, ठीक। अगला है इफ इट विल रेन, अगर बारिश होगी माने होती है, तो ध्यान दीजिए जब ये फ्यूचर में दिया है और ये फ्यूचर में दिया है और इसमें इफ क्लॉज दी है, जब दोनों फ्यूचर में हो एक हो शर्त, तो वास्तव में जो शर्त होती है वो फ्यूचर में कभी नहीं होती, वो प्रेजेंट में होती, तो इसकी जगह विल की जगह क्या होगा, इफ इट रेन्स, इस टाइप से हो जाएगा, तो आई शैल स्टे एट होम, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अगला देखें, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो द ताज, यहां पहली चीज तो ताज जो है वो द ताज हो जाएगा, और एन यूनिक नहीं होगा क्योंकि यू की आवाज आ रही है ना, यू की आवाज आ रही तो अपन इधर क्या करेंगे, आ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो द ताज कर दीजिए, आ यूनिक कर दीजिए। अगला, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, वो मेरा सबसे बड़ा भाई है, तो समझिए जब वो मेरा सबसे बड़ा भाई है यानी एक ही परिवार के सदस्यों की बात है तो एल्डेस्ट होगा, क्या होगा इधर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट की जगह। अगला देखें, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फॉल, लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है तो मे की जगह क्या लगेगा, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। अगला देखें जरा, अब 2009 वाला सेट देखें, ही इज ट्रू टू हिज बर्ड्स, सेंटेंस है ही इज ट्रू टू हिज बर्ड्स, बर्ड्स तो होता है शब्द, वो अपने वादे का पक्का है, यहां बर्ड्स की जगह कर दीजिए एस हटा दीजिए, वर्ड कर दीजिए, ठीक। ही इज ट्रू टू हिज बर्ड। अगला, आई डू नॉट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, यहां अंत में फुल स्टॉप लगा है तो ध्यान दीजिए, ठीक, हु के बाद पहले यू आएगा, हु यू आर, फिर फुल स्टॉप होगा। अगला देखें, इट इज 4:30 इन माई वॉच, तो इन माई वॉच नहीं होता है, वाई माई वॉच होता है, मेरी घड़ी के द्वारा इतना समय हो गया, 4:30 यानी 4:30। देयर इज नो प्लेस इन द कार, कार में कोई प्लेस नहीं है, प्लेस स्थान होता है, कोई रूम, जगह, प्लेस की जगह क्या होगा, रूम, देयर इज नो रूम इन द कार। अगला, आई विल राइट यू फ्रॉम दिल्ली, क्वेश्चन कह रहा है आई विल राइट यू फ्रॉम दिल्ली, पहली चीज तो आई के साथ सेल होता है तो यहां सेल कर दीजिए, ठीक है। अगला देखें, ऑल माई फैमिली मेंबर्स हैव अराइव्ड, मेरे सारे फैमिली मेंबर आ गए हैं, तो ऐसा ना होकर ये होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली हैव अराइव्ड, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली हैव अराइव्ड, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई
फैमिली हैव अराइव्ड। अगला देखें, माई फूट इज पेनिंग, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा पैर जो है वो दर्द कर रहा है। तो पेनिंग, कभी भी कोई अंग दर्द करे तो उस अंग के दर्द को एक बोलते हैं। तो पेनिंग की है ACHING हो जाएगा, एकिंग। अगला देखें, अ सीरीज ऑफ लेक्चर हैव बीन अरेंज। तो समझिए एक सीरीज अरेंज की गई, ना कि कई सीरीज। तो हैव तो यहां गलत है, टोटल हैज होगा। अगला देखें, गिव मी 3.5 रुपीज, गिव मी 3.5 रुपीज। 3.5 नहीं होता, 3.5 रुपीज। ठीक, रुपी होगा ना कि रुपीज। ठीक, इस टाइप से हो जाएगा। आगे देखें, 3 रुपीज एंड हाफ क्या होगा, ये फाइनली ऐसे बनेगा, गिव मी 3 रुपीज, 3 रुपीज, इस टाइप से बनेगा। एंड आ हाफ, इस टाइप से क्या हो जाएगा, 3.5। ये बनेगा फाइनली आपका, गिव मी 3 रुपीज एंड आ हाफ, और रुपीज यहां से हटके वहां लगेगा। अगला देखें, आई हैव हियर्ड द न्यूज एन आर एगो, कि मैंने 1 घंटे पहले न्यूज सुनी। तो बेटा जब एगो आ जाए या एस्टरडे आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो आई हियर्ड, ये हटा दीजिए, हियर्ड सही है। अगला देखें, द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटल्स, जो मैदान थे वो जानवरों के झुंड से भरे थे। तो कैटल्स कभी नहीं होता है, कैटल में ही जानवरों का झुंड छिपा होता है। तो ये एस हटा दीजिए, यहाँ कैटल लिख दीजिए। अगला, द बॉय डाइव्ड इन द स्विमिंग पूल। अब जब कोई डाइव करेगा तो गति करके करेगा, तो जब कोई डाइव करेगा तो गति करेगा। गति के लिए इन नहीं होता, इनटू होता है। तो यहाँ इनटू कर दीजिए। अगला देखिए, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने स्वयं ये कार्य किया। तो इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। या तो आई माई सेल्फ कर दीजिए तब सही है कि मैंने स्वयं ने किया, या इसको कर दिए आई डिड दिस वर्क, तब सही है कि आई डिड दिस वर्क, ऐसे चल जाएगा। अगला देखें 2008 वाला सेट, मदर्स इन लॉज आर रिस्पेक्टेड इंडिया, कि जो मदर इन लॉज हैं, तो पहली चीज़ है मदर इन लॉज है कि मदर्स इन लॉज, जो सासें होती हैं वो, यहाँ से हटा के यहाँ एस लगाइए तब सही है। ही इंजॉयड, इंजॉय के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव केस आता है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो यहाँ इंजॉयड के बाद हिमसेल्फ कर दीजिए। अगला देखिए, दे ऑल केम हियर, तो ऑल ऑफ देम, दे ऑल कम हियर, तो ऑल ऑफ देम कम हियर, दे ऑल ना होके ऑल ऑफ देम होगा। अगला, दे बोथ नहीं होता, बोथ द होता है। क्या होता है, या तो बोथ द कीजिए, लेकिन ये बोथ के साथ चूंकि देम है तो बोथ ऑफ देम होगा। क्या होगा फाइनली, बोथ ऑफ देम। ठीक, डिड नॉट राइट देयर ऐसे। अगला देखें, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। समझिए इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको, जो अंग्रेजी है वो अंग्रेजों की भाषा है, तो किसी भाषा के पहले अगर दा लगा देते तो वो अंग्रेज उस देश के निवासी हो जाते। तो ये दा तो सही है, इसका मतलब है अंग्रेज, लेकिन यहां भी अंग्रेज ही हो जाएगा, तो ये दा यहां से हटा दीजिए। अब सही होगा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अगला देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस बहुत आता है पेपर में। ऑलवेज स्पीक, स्पीक के साथ द लगता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और नेवर टेल आ लाई, और टेल के साथ आ आता है। अगला देखें, ओपन रिब्यूक इज गुड देन सीक्रेट लव, कि ओपन रिब्यूक जो होता है वो सीक्रेट लव, गुप्त प्रेम से, यानी खुल के फटकारना गुप्त प्रेम से ज्यादा अच्छा है। तो यहां गुड थोड़ी हो, जब तुलना हो रही देन लगा तो बेटर करिए, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, गुड की जगह बेटर, क्योंकि कंपेरेटिव विद बेटर लगेगा यहां भी। अगला देखो, आउट ऑफ आयरन सिल्वर एंड गोल्ड, कि आयरन सिल्वर और गोल्ड में से लेटर इज द मोस्ट प्रेशियस, जो बाद वाला है, यहां बाद वाले का अर्थ ना होकर यहां लास्ट वाला होना चाहिए। क्या, जो लास्ट वाला है वो ज्यादा प्रेशियस है, क्योंकि इन सब में गोल्ड ज्यादा कीमती होता है। अगला देखें, आ मोर एक्टिव एंड गुड सर्वेंट देन सोहन इज हार्ड टू फाइंड, कि सोहन से ज्यादा एक्टिव और अच्छा सर्वेंट पाना कठिन है। तो पहली चीज तो समझिए, पहली चीज ये समझिए कि यहां तो कंपैरेटिव है कि ज्यादा, किसी से ज्यादा, तो यहां गुड क्यों है, बेटर कर देना। आ मोर एक्टिव एंड ठीक एंड बेटर सर्वेंट
देन सोहन इज हार्ड टू फाइंड। अगला देखें, आई विल नॉट गो अंटिल यू डू नॉट कम बैक। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आओगे। यहाँ समझने योग्य बात है, अंटिल में नॉट छिपा है। जब अंटिल में नॉट छिपा है तो यहाँ डू नॉट क्यों लगा? अंटिल यू कम बैक, ये हो जाएगा। क्या होगा? अगला देखें, यू एज वेल एज ही। जब भी एज वेल एज से सब्जेक्ट जुड़ा हो तो जो शुरुआत वाला होता है उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं। तो यू के हिसाब से लगेगा आर एच की जगह, क्योंकि यू मेन है और एज वेल एज माने होता और भी। तुम और भी वह, तुम और वह भी, यानी ये जो है वो स्टपनी है, सेकेंडरी है। ठीक, तो क्या करेंगे? तुम के लिए आर लगेगा। अगला देखें, ही इज वेल कन्वर्सेंट इन हिंदी, कि वो हिंदी में जो है बहुत अच्छा कन्वर्सेंट है, यानी अच्छी बात कर लेता है। ठीक, तो हिंदी के साथ कन्वर्सेंट है वो, विद लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? विद। ही इज वेल कन्वर्सेंट विद हिंदी। अगला, डू नॉट नॉक। नॉक के साथ हमेशा एट लगता है। डू नॉक एट द डोर, कि दरवाजे, डू नॉट नॉक एट द डोर, दरवाजे को मत खटखटाओ। अगला देखो, ही रिसेंबल्स टू हिज फादर। पहली चीज तो रिसेंबल के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता, ना विद ना टू। तो ही रिसेंबल्स हिज फादर, वो अपने पिता के समान है। तो इस टाइप से ये जो आपका पूरा वीडियो है वो यही कंफर्म होता है। और ये वीडियो तैयार यदि आप अच्छे से कर लेते हो पूरा, तो पेपर में आपका सिंटैक्स आपसे बाहर नहीं जाएगा। यानी जितने भी नंबर का सिंटैक्स आता है, 2 नंबर का जितना भी आता हो, ठीक, वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा, कंप्लीट कीजिएगा पूरा। ये अपने आप में परफेक्ट सिंटैक्स है, मैंने एक एक चीज़ यहाँ डिस्कस की। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक, आगे अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।